भूमि सुधार और राजस्व विभाग ने जमीन मालिकों को बहुत बड़ी राहत दी है। बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी जमीन मालिकों के लिए। और क्या खुशखबरी है विस्तार से इस वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है और इस सर्वे के बीच रैयतों के बीच बहुत सारे जमीन मालिकों के बीच सबसे बड़ी परेशानी थी उनका खाता खेसरा खतौनी नहीं मिलना, और जिसको लेकर के भूमि और राजस्व विभाग ने बहुत बड़ी अपडेट को निकाली है। और इसमें कहा गया है कि अगर आपका खाता खतौनी या खतियान जो है अगर खो गया है, गुम हो गया है, जल गया है, नहीं मिल रहा है, तो अब आपको किसी भी तरह से परेशान होने का जरूरत नहीं है। सर्वे के दौरान, जब सर्वे आपके यहाँ होगा उस दौरान आपको सिर्फ खाता नंबर जो है वो सर्वेयर को बता देना है, अमीन को बता देना है। सिर्फ खाता नंबर के आधार पर आपका जमीन का अगर रकबा नंबर, रकबा याद है, एरिया याद है, क्षेत्रफल याद है तो ठीक है। अगर नहीं भी याद है तो वो जो है काम सर्वेयर जो है वो अंचल कर्मियों को सौंपेंगे आपका जो है खतियान ढूंढने का, और आपका खतियान को ढूंढने का काम जो है अब भूमि और राजस्व विभाग के अधिकारियों के जिम्मे रहेगा। अब आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है अपना खतियान ढूंढने के लिए। पुराना से पुराना खतियान अगर कहीं नहीं भी मिल रहा है तो वो फुल्ली जिम्मेवारी जो है अब भूमि और राजस्व विभाग ने अपने कर्मियों को दे दी है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो है अपना खतियान का नंबर याद रहना चाहिए, और वो किसी भी तरह से अगर आपको याद है तो फिर जो है आपका जमीन का सर्वे आसानी से हो जाएगा और आपको किसी भी तरह का कोई पेपर देने का जरूरत नहीं है। अब सिर्फ खाता नंबर ही आपका सर्वे के लिए काफी है। इसके अलावा और क्या क्या गाइडलाइन जारी की गई है, क्या क्या आदेश जारी किया गया है रैयतों के हित में, वो पूरा विस्तार से आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। इसमें कहा गया है कि कैसे होगा गुम हो गए खतियान का समाधान। राजस्व विभाग कैसे, किस तरह से जो है अगर आपका खतियान नहीं मिल रहा है। बहुत सारे हमारे दर्शकों का भी कमेंट हमारे पास आया था कि हमारा खतियान जो है अंचल कार्यालय में भी नहीं है, जिला में भी नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे मिलेगा, कैसे भूमि और राजस्व विभाग देगा। वो पूरा विस्तार से भूमि और राजस्व विभाग का, चूंकि देखिए हमारे दर्शकों के पास जो भी समस्याएं आती है, जो समस्याएं ज्यादातर लोगों की होती है, उसको लेकर के हम विभाग को लगातार मेल करते हैं। और एक दो मेल नहीं, पूरे दिन में कम से कम 10-12 मेल विभाग को हम जरूर करते हैं अपने दर्शकों के लिए। और हमारे दर्शक से भी निवेदन है कि हमें सपोर्ट करें, बिहार वाले को आगे बढ़ाएं, चैनल को और मजबूत बनाएं, ताकि आपका आवाज सदैव बिहार वाले उठाते रहे, आपके लिए बिहार वाले सदैव खड़े रहें। आपसे बस इतना ही निवेदन है कि बिहार वाले को सपोर्ट करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब देखिए विभाग के द्वारा क्या क्या इस समस्या के लिए निदान निकाला गया है। खाता नंबर, खेसरा नंबर और जमीन की चौहद्दी का विवरण फॉर्म में भरें। सर्वे फॉर्म में जो है खाता नंबर, खेसरा नंबर और जमीन का चौहद्दी का विवरण भर दें कि जमीन के चौहद्दी के आसपास किसका किसका जमीन है। इसके अलावा संबंधित आंचल कार्यालय में आप जमा कर दें या सर्वेयर को सर्वे फॉर्म जो है वो जमा कर दें। सर्वेक्षण पदाधिकारी ही आपके शपथ पत्र के आधार पर खतियान खोजने की जिम्मेवारी आंचल कार्यालय को देंगे। ये अब आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, राजस्व विभाग के अनुसार आदेश अनुसार आंचल कार्यालय आपकी जमीन से संबंधित दस्तावेज खोज कर उपलब्ध कराएगा। ये अब रैयतों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जिनका कागजात नहीं मिल रहे हैं और आज तक नहीं मिले हैं। वो दौड़ते दौड़ते जो अपना चप्पल जूता खिया चुके हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जमीन की मापी के दौरान सर्वेक्षण अमीन आपकी जमीन का चौहद्दी की पुष्टि करेगा और उस आधार पर नया खतियान भी बनाएगा। नंबर 5, अगर खतियान खो गया है या पड़ोसी किसानों के चौहद्दी के आधार पर आपकी जमीन की पहचान कर ली जाएगी। ये भी बहुत बड़ा अपडेट है। अगर आपका खतियान खो गया है, चौहद्दी आपको नहीं पता है, तो आपके आसपास जो जिन लोगों का खेत होगा
उन लोगों के आधार पर आपका खतियान बना दिया जाएगा। वंशावली भी अब जो है देने के लिए आदेश जारी हुआ है। वंशावली किसको देनी है और किसका वंशावली नहीं लगेगा, ये भी बात जो है क्लियर कहा गया है भूमि और राजस्व विभाग के तरफ से। कहा गया है जब जमीन पूर्वजों के नाम पर हो तो वंशावली उपलब्ध करवाना अति आवश्यक है। अगर आपका पुश्तैनी जमीन है, पूर्वजों के नाम पर अगर खतियान है, पुराना खतियान है, तो आपको जो है वंशावली देना होगा, जिसमें नए खतियान में आपका नाम जुड़ पाएगा। संयुक्त दस्तावेज भी तैयार हो जाएगा उसी वंशावली के आधार पे। अगर आपका पुश्तैनी जमीन है तो आपको जो है वंशावली देना होगा। हस्तलिखित वंशावली, कोई एफिडेविट नहीं, कोई सरपंच के द्वारा नहीं, अपने से हस्तलिखित वंशावली जो है आप बनवा सकते हैं। और लास्ट पीढ़ी जिनके जिनके नाम पर अगर खतियान आपको बनाना है तो उसका नाम भी देकर के साइन करवा देंगे। आप बोल देंगे तो आपका जो है संयुक्त खतियान अगर बनाना चाहेंगे तो बन जाएगा। अगर आप सिंगल अपना खतियान बनवाना चाहेंगे तो वो भी बना दिया जाएगा। अब जो है किसको नहीं देना है वंशावली, ये भी आपको हम बता देते हैं इस वीडियो में। अगर जमाबंदी पहले से आपका नाम पर है, अगर आपके नाम पर पहले से खाता खोल दिया जा चुका है या जमीन अगर आप खरीदे हैं तो आपको वंशावली देने का जरूरत नहीं है। आपके नाम से अगर जमाबंदी कायम किया हुआ है पहले से ही तो आपको वंशावली नहीं देना होगा। रैयतों को बड़ी राहत मिलेगी, ये भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से कहा गया है। इस प्रक्रिया से किसानों को अब खतियान की समस्या का समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों का बार बार चक्कर लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं। सर्वे में लगे कर्मचारी रैयतों को खतियान खोजने में मदद करने के साथ साथ अन्य समस्याओं का भी समाधान करेंगे। अब देखिए, इसके अलावा अब जो है एक और चिंता बढ़ाने वाली भी खबर है इसके साथ साथ, वो भी सुन लीजिए। सरकार के नाम पर होगा इन सभी जमीनों का सर्वे। कौन कौन सा जमीन का नाम जो है जो सरकार के नाम पर सर्वे होगा, ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है। राज्य सरकार ने यह भी सुनिश्चित कर दिया है कि गैर मजरूआ मालिक, कैसरे हिंद, भूदान का जमीन, भू हदबंदी जमीन, बास्कित पर्चा का जमीन समेत अन्य सरकारी जमीनों का सर्वे सरकार के नाम पर ही होगा। इस प्रक्रिया के लिए अंचल कर्मियों को इन जमीनों का जो है जानकारी इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई है। हम हालांकि इस विषय में वीडियो पहले भी बनाए थे, 20 दिन 25 दिन 1 महीना पहले हम वीडियो डाले हुए हैं कि कौन सा जमीन का सर्वे किसके नाम पर होगा, पूरा विस्तार से वो वीडियो बनाया हुआ, आप जाकर के चैनल पर देख लेंगे। लेकिन आज जो है भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से ये कंफर्म कर दिया गया कि अब जो है सरकारी भूमि जो भी हो, चाहे वो गैर मजरूआ आम हो, चाहे गैर मजरूआ खास हो, या भूदान का जमीन हो, या फिर कैसरे हिंद का जमीन हो, या भू हदबंदी का जमीन हो, बास्किट पर्चा वालों का जमीन हो, ये सब जमीन जो है सरकारी नाम से ही सर्वे होगा। उसमें जो है खतियान सरकार के नाम से ही बनेगा। भले ही अगर आपका कब्जा है वर्षों वर्ष से, आपके पास कोई भी पेपर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके नाम से भले ही जमाबंदी कायम कर दी गई हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सर्वे सरकार के नाम पर ही होगा। भले ही आप रसीद कटवा रहे हो अपने नाम पे, उससे भी कोई मतलब नहीं है। सर्वे सरकार के ही नाम पर होगा। हाँ, दखल कब्जा में जो है नीचे में लिखा हुआ रहता है कि दखल कब्जा किसके जिम्मे है, सरकार के जिम्मे है या किसी नागरिक के जिम्मे है, तो उस जगह पे आपका नाम वहां लिखा जाएगा कि दखल कब्जा फलनवा के नाम से है। आशा करते हैं कि आपको जो है इस जानकारी से थोड़ी सी खुशी जरूर मिलेगी, क्योंकि अब जो है भूमि और राजस्व विभाग ने कागजों की पाबंदी जो थी, जो समस्याएं थी, उसका निदान खोज लिया है और अब रैयतों के लिए इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा आराम मिलने वाला है, चिंताएं कम होने वाली है। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो से
आपको थोड़ी सी जानकारी जरूर मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए होंगे तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि जो भी हम नया वीडियो लाएं वो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच जाए। वीडियो को शेयर करेंगे ताकि बिहार वाले का आवाज और बुलंद हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा रैयतों को, किसानों को और बिहार वासियों को इस वीडियो से कुछ फायदा हो सके। नमस्कार, जय हिंद।